इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों देशों के शीर्ष कमांडर्स ने शनिवार को बातचीत भी की, जिसमें उन दोनों ने अपना अपना पक्ष भी रखा। इंडिया का पक्ष था कि चीनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस न करे और बॉर्डर पर तनाव किसी तरीके से कम किया जा सके, और चाइना का पक्ष था कि भारत बॉर्डर के निकट कंस्ट्रक्शन वर्क को रोके। एक बार लगा कि कुछ दिन के लिए ये टेंशन कम हो गई है, पर अगले ही दिन 7 जून को एक नई वीडियो रिलीज की जाती है, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपना ट्रेनिंग एक्सरसाइज का एक वीडियो डाला है। पहले एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया का है, जहाँ पे उनकी जो मिलिट्री है वो बेसिकली प्रिपरेशंस कर रही है वॉर लाइक सिचुएशंस की। अगर इंडिया के साथ अगर वॉर लाइक सिचुएशंस होती है तो वो किस तरीके से हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे, तो ये पूरा उसका हो रखा है। एक और न्यूज़ है 5 जून की, जिसमें G7 एक्सपेंशन को लेके बोला गया है। इस न्यूज़ का बेसिकली टाइटल था इंडिया प्लेज विद फायर स्पाइकिंग अप G7 एक्सपेंशन, कि इंडिया जो G7 एक्सपेंशन के अंदर आना चाह रहा है या एक्सपैंड कर रहा है, तो ये बेसिकली इंडिया के लिए एक आग से खेलने वाली बात है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना हर जगह अपनी मनमानी करता रहता है। जो भी उसके सराउंडिंग में है वो उसको बोल देता है कि वो चाइना का है। आप एग्जाम्पल के लिए साउथ चाइना सी को देख लो। साउथ चाइना सी जो है वो 6 कंट्रीज के बीच में पड़ता है, जैसे कि चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के बीच में पड़ता है। पर चाइना का क्लेम क्या रहता है कि ये जो 9 डॉट्स लाइन है इसके अंदर का जो भी एरिया है वो चाइना के अंदर है। अगर चाइना का बस चले तो अगर कोई उस एरिया के ऊपर से अगर कोई प्लेन भी जा रही हो ना, तो उसका भी परमिशन वो चाइना से लेकर ही जाए। और एक और न्यूज़ आती है चाइना के अंदर से ही, ये भी न्यूज़ है बेसिकली 4 जून की, जिसमें चाइना ने बोल रखा है कि अगर इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करता है या फिर कोई हॉस्टाइल एक्शंस लेता है तो चाइना क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और उस कंडीशन में अमेरिका भी इंडिया की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से हुई, जिसमें भारत ने कोरोना की जांच का समर्थन किया था, और वहीं से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में खटास आनी शुरू हो गई। एक आर्टिकल छपा था 30 अप्रैल को, जिसमें एक बात कही गई थी, यदि भारत ने चाइना पर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस चाइना की वजह से हुआ है या किसी भी तरीके से कोरोना का कोई लिंक्ड अप है चाइना से, तो वो क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या एक्शंस होंगे, तो उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन था। इसमें जो मेंशन था, पहला पॉइंट है कि चाइना किसी न किसी तरीके से भारत के अंदर आंतरिक तनाव बनाएगा, यानी सिविल वॉर जैसी कुछ हालात क्रिएट होंगी, पर जो अभी तक हुई नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में वो बेसिकली एक तरीके से टेंशन बढ़ा सकता है, या दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो वो उनको एक तरीके से भड़का सकता है। और एग्जैक्टली यही हुआ नेपाल के साथ में। उसने अपनी बाउंड्रीज को लेकर नया डिस्प्यूट क्रिएट किया है और उसने कुछ एरिया दिखा रखा है जो पहले उसकी बाउंड्रीज में नहीं था। मैं इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो था कि चाइना खुद अपनी बाउंड्रीज पर टेंशन बढ़ा देगा, और पिछले 1 महीने से यही हो रहा है। इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट शुरू होता है वो 5 मई को होता है, इस आर्टिकल से 5 दिन पहले का ही। तो एक तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाइना के जो एक्शंस है वो पहले से ही प्री प्लान्ड है, और ये जानबूझकर हो रहे हैं। इस तरह की वीडियो या न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस है इंडिया और चाइना के, उसको और तरीके से खराब ही कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए और हम किस तरीके से अपना देश पे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जो तनाव है क्या जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है। मैंने चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट पर एक वीडियो बना रखी है, एक बार आप उसे ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।